हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम क्लास 10 साइंस में चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियो में मैंने मेटल्स को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, उसमें मैंने उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस किया है। नाउ आज हम बहुत शॉर्ट टॉपिक पढ़ेंगे। आयनिक कंपाउंड शॉर्ट है बट इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो है आयनिक कंपाउंड्स। आयंस होते क्या हैं? चलिए ये बात जाननी ज़रूरी है कि आयंस आर इलेक्ट्रिकली चार्ज स्पेशीज ऑफ एन एलिमेंट। ये इलेक्ट्रिकली चार्ज स्पेशीज होते हैं, मीन्स जो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं। जैसे आप देखो, सोडियम जो है वो एक एलिमेंट है, लेकिन वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद सोडियम पॉजिटिव बन जाता है, यानी कि अब वो आयन बन गया। क्यों? क्योंकि उसके पास अब वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो चुका है। नेक्स्ट अगर हम इसके टाइप्स की बात करें, टाइप्स ऑफ आयंस, 2 टाइप्स ऑफ आयंस होते हैं बेस्ड ऑन चार्ज के बेसिस पे। ये 2 तरह के होते हैं। फर्स्ट केटायन, सेकेंड इज एनायन। अब देखें केटायन क्या होता है, तो पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं, जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। यानी कि केटायन वो आयंस जो पॉजिटिवली चार्ज हों, जैसे सोडियम पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। ऐसी जो पॉजिटिवली चार्ज है वो केटायन। अब एनायन की बात करें तो नेगेटिवली चार्ज आयंस जो नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहे हैं वो एनायंस बन गए। जैसे क्लोरीन हो गया नेगेटिव चार्ज, ब्रोमीन हो गया। अच्छा, अब एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, सोडियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 281, फिर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। लूज करने के बाद Na पॉजिटिव बन जाता है। 28 अब ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल चुका है, सोडियम केटायन बना लिया। नेक्स्ट अगर हम क्लोरीन की बात करें तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 287 है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन लेगा, फिर एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो Cl नेगेटिव क्लोराइड एनायन बनाता है। ओके, अब हम समझें तो सोडियम एंड क्लोराइड ions being oppositively charged attract each other and held by a strong electrostatic force of attraction to exist as NaCl sodium chloride। देखिए, सोडियम ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज है। अब मैंने आपको बताया था, साइंस में भी पढ़ा हुआ है, फिजिक्स में भी पढ़ते हैं कि अपोजिटिवली चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। तो सोडियम पॉजिटिवली चार्ज है, क्लोराइड नेगेटिवली चार्ज है, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फोर्स फॉर्म करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फॉर्म करते हैं और NaCl बना लेते हैं। ओके, देखिए, Na पॉजिटिव, Na के पास एक इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, क्लोरीन के पास 7 है। इसने एक लिया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट करा दिया, इसने अपने सारे डोनेट कर दिए। इसके पास 7 थे, इसने अपने सारे दे दिए, इसका ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया, तो ये बन गया NaCl। Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव फॉर्म करते हैं NaCl। द कंपाउंड फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल इज कॉल्ड आयनिक कंपाउंड। वो कंपाउंड जो ट्रांसफर करते हैं इलेक्ट्रॉन का, जैसे सोडियम ने अपने सारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए, क्लोरीन ने अपने सारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए, तो अब ये एक आयनिक कंपाउंड बना, एक मेटल से नॉन मेटल की तरफ। अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें, प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड, तो आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड एंड हार्ड बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। दीज कंपाउंड्स आर जनरली ब्रिटल एंड ब्रेक इनटू पीसेस। देखिए, आयनिक कंपाउंड जो हैं वो सॉलिड होते हैं एंड हार्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो मैंने बताया कि अपोजिटिव चार्ज होते हैं तो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बने होते हैं, तो इनको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। इनके मॉलिक्यूल्स बहुत एजिटेटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, इसलिए वो सॉलिड होते हैं और हार्ड भी होते हैं। जब आप इनको तोड़ने की कोशिश करते हो तो ये टूट जाते हैं, ब्रेकेबल होते हैं। नेक्स्ट अगर इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो वो है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। दीज आर बिकॉज ऑफ द कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग एंटर आयनिक अट्रैक्शंस। देखिए, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है? मैंने कहा कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बने होते हैं, सॉलिड होते हैं, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए उनके उस स्ट्रॉन्ग फोर्स को तोड़ने के लिए, इसलिए हाई मेल्टिंग और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है इनका। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो दे आर सोल्यूबल इन वाटर एंड इनसोल्यूबल इन सॉल्वेंट नॉन, जैसे कैरोसिन हो गया, पेट्रोलियम हो गया। मीन्स ये जो है वो सोल्यूबल होते हैं वाटर में बट इनसोल्यूबल होते हैं सॉल्वेंट में, जैसे कि कैरोसिन और पेट्रोलियम। ओके, नेक्स्ट अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें जो कि इंपॉर्टेंट है, समझनी ज़रूरी है, ये है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं या नहीं करते हैं, और इसमें भी कंडीशंस हैं। आयनिक कंपाउंड आर solid state do not conduct electricity because movement of ions in solid is not possible due to their rigid structure। rigid मतलब होता है टाइट स्ट्रक्चर। देखिए, आयनिक कंपाउंड जो है वो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। क्यों? देखिए, आपने ये बात तो पढ़ी है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, फ्लो ऑफ चार्जेस। तो जब सॉलिड है तो मूवमेंट पॉसिबल हो ही नहीं सकती, फ्लो होने का ही नहीं चार्जेस का, तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट करेंगे?
क्योंकि मूवमेंट होने का नहीं, तो क्योंकि रिग्ड स्ट्रक्चर है तो फ्लो नहीं होगा तो करंट नहीं प्रोड्यूस करेंगे। नेक्स्ट लेकिन अगर आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट में वो कंडक्ट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि मोल्टन स्टेट में वो उनके आयंस को स्पेस मिल जाएगा मूवमेंट के लिए और मोशन हो जाएगा, मूवमेंट ऑफ चार्जेस हो जाएंगे तो करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट यही इसमें लिखा है कि बिकॉज आयंस कैन मूव फ्रीली, क्योंकि मोल्टन स्टेट में आयंस फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो क्या जाना कि सॉलिड स्टेट में नहीं कंडक्ट करते, लेकिन मोल्टन स्टेट में वो कंडक्ट करते हैं। ओके, बस एक छोटी सी बात और है, अक्रेंस ऑफ मेटल कहाँ से मिले, कहाँ से उत्पन्न हुए। तो मोस्ट ऑफ द मेटल फाउंड इन अर्थ क्रस्ट में से बहुत ज़्यादा मेटल मिलते हैं। तो उसमें भी दो तरह से मिलते हैं, एक फ्री स्टेट में, एक कंबाइंड स्टेट में। गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम, जैसे मैंने पहली वीडियो में बताया था कि गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनियम जो है वो नोबल मेटल्स होते हैं, नॉन रिएक्टिव होते हैं, तो ये फ्री स्टेट में मिल जाते हैं बिना किसी के साथ कंबाइन हुए, क्योंकि मेटल रिएक्ट ही नहीं करते हैं किसी के साथ। नेक्स्ट फिर अगर कंबाइंड स्टेट में बात करें तो सोडियम, पोटाशियम और आयरन जो कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, ये किसी ना किसी के साथ रिएक्शन में ही मिलते हैं, मीन्स किसी ना किसी और सब्सटेंस के साथ ही मिलते हैं। ओके, मिनरल्स क्या होते हैं? द कंपाउंड और एलिमेंट्स विच अकर इन अर्थ क्रस्ट, वो कंपाउंड्स और एलिमेंट्स मीन्स